नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इसको लेकर लगातार जो है लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस भी लगातार जो है प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास में जो है आज हमारे साथ जयप्रकाश गैरोला जी भी मौजूद हैं, जो लगातार जो है इसके लिए जागरूकता फैला रहे हैं और हमारे युवाओं को लगातार जागरूक कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो है आप इसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। पहले तो शुरुआत करते हैं कि क्यों जो है ये मनाया जाता है ये दिवस? ये दिवस जो है, सबसे पहले आपने पूछा कि क्यों मनाया जाता है। ये जो है पूरे विश्व में जो ये नशा की प्रवृत्ति, तंबाकू, विशेष करके तंबाकू का जो सेवन हो रहा था, ये सबसे पहले ये तंबाकू जो है अमेरिका में, जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, उन्होंने इस पौधे को उगाया वहाँ पर। उसके बाद ये जो है यूरोप में फैला और भारत में ये पुर्तगालियों के द्वारा जो है यहाँ लाया गया और तब से यहाँ पर इसका सेवन शुरू हुआ। तो जब इसका दुष्प्रभाव विश्व में पड़ने लगा और इसका बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट सामने आए, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे जो है 1987 में एक बैठक की थी और उसमें तय किया था कि 7 अप्रैल को जो है ये मनाया जाएगा। तो ये एक ही बार केवल एक ही बार 7 अप्रैल को ये मनाया गया। लेकिन उसके बाद जो है 1988 से जब ये दोबारा से जो है मीटिंग हुई, तो 1988 में ये तय हुआ कि ये जो है 31 मई को ये मनाया जाएगा पूरे संसार में, पूरे विश्व में। तो उस नेगेटिव जो रिजल्ट इसके आ रहे थे तंबाकू के, और इससे जो है मतलब तरह तरह के रोग उत्पन्न हो रहे थे और युवाओं का, जनता का जो है मतलब भविष्य खराब हो रहा था स्वास्थ्य के मामले में। तो इस पे ये रोक लगाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, जन जागृति दिलाने के लिए ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है मनाया जाता हर वर्ष 31 मई को। जी सर, जैसा कि आपने भी बताया और हम लोग जानते हैं कि 1988 से जो है ये मनाया जा रहा है, किंतु आज भी जो है लोग इसका मैं देखती हूँ कि कई लोग जो है इसका यूज़ करते हैं, किंतु ये जागरूकता जो है लोगों में जाती है, लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, लोग इसका फिर भी जो है इसका उपयोग करते हैं। जी, ये यहाँ पर मैं अपने समाज की बात करूँ, अपने इंडिया में या अपने उत्तराखंड में, तो सबसे पहले ये होता था कि इसकी जो पैदाइश है वो यहाँ पहाड़ों में भी, खेतों में लोग करते थे और यहाँ पर तंबाकू बनाया जाता था गुड़ाखू के नाम से और फसाकू के नाम से उसको नाम दिया जाता था और उसको एक चलन के रूप में उसको अपनाया गया था। लेकिन उसके दुष्प्रभाव से जो है बहुत ही जनता को पीड़ा हुई, बीमारियाँ पैदा हुई, दमा, खांसी, जुकाम, बुखार, कैंसर वगैरह, तो ये सब चलता रहा। तो सरकार ने भी इस पे जो है प्रतिबंध लगाने की सोची है और प्रतिबंध भी लगाया है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों में प्रतिबंधित भी करने के लिए आदेश दिया है कार्यपालिका को, और कार्यपालिका ने जो है, सरकार ने जो है इस पर एक्शन भी लिया है। और इसमें कहीं पर सार्वजनिक स्थानों में अगर कोई पीता है, धूम्रपान करता है, तो 200 रुपये जो है उसमें मिनिमम जो है उस पर अर्थदंड भी निश्चित किया गया है। लेकिन लोग उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग जो हैं कर रहे हैं, धूम्रपान भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब हमने ये 1990 में हमने भी इसको शुरू किया ये कार्यक्रम, तो जो हमने पाया कि पहले धुआं ज़्यादा होता था, गाड़ियों में धुआं होता था तो उल्टियाँ होती थी लोगों को, लेकिन किसी को मना नहीं कर सकते थे। और बाद में जब आपके माध्यम से जो हमारा चौथा स्तंभ है, पत्रकार जो लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारा एक जनसंचार का माध्यम है, जो चौथा स्तंभ है, आप लोगों के प्रयासों से, जन समाज सेवियों के प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से इसमें कुछ कमी तो आई और धूम्रपान लगभग बंदी हो गया है। अब बहुत कम है, बहुत कम रह गया, रेयर केस में दिखाई देता कहीं धूम्रपान, नहीं तो धूम्रपान बंद हो गया। लेकिन तंबाकू को चबाया जा रहा है खैनी के रूप में, तंबाकू के रूप में। कम तंबाकू के उस पर जो है लिखा हुआ रहता है, कैंसर का चित्र भी दिया हुआ रहता है कि मुँह कितना ख़राब हो जाता है, लिखा भी रहता है कि तंबाकू खाने से, चबाने से कैंसर होता है। फिर भी लोग नहीं मानते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन यही चीज़ हमको जो है दूर करनी है समाज से, इसी चीज़ के लिए लोगों को जागृत करना है। तो आज जो है वो विश्व तंबाकू दिवस है। आज जो है हमारे WHO ने इसकी थीम दी है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको, मतलब हमको भोजन की आवश्यकता है, न कि तंबाकू की आवश्यकता है। तो भोजन हमें चाहिए, घर घर में हर प्राणी को भोजन मिले, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न मरे। ये हमारी पूरी विश्व की जो है एक चेतना होनी चाहिए। जो WHO ने एक थीम दी है उस पर हमको काम करना चाहिए। तो हमने देखा है कि मैं 90 से, मैं और मेरी पत्नी श्रीमती कौशल्या गैरोला जो GGSC में टीचर भी हैं, तो और हमारा जो ये डॉक्टर, जो हमारे बच्चा डॉक्टर गौरव गैरोला है,
और इंजीनियर हैं सौरभ गहलोत। इन दोनों बच्चों की बहुत बड़ा सहयोग है मेरे परिवार में। मेरा अगर एनजीओ है या मेरा जो है कोई अगर वो इसमें कोई सहयोगी है जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो मेरा परिवार है, और इन्होंने मुझे प्रेरित किया है कि आप करिए इस काम को जो है। तो हम उस आधार पर, हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हम किसी से कोई वो नहीं रखते हैं कि हमें कोई कुछ दे। हम देने के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमसे जो सेवा हो सके वो हम कर सकें, क्योंकि समाज का ऋण है हम पर। हम जो इस समाज में पैदा हुए हैं, इस धरती पे पैदा हुए हैं, इसके लिए कुछ करें। तो जो हमारे बच्चे आज ये इसमें खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और हेरोइन और ये नशा, इन चीज़ों के जो जाल में जो हैं वो फंस रहे हैं और अपना अच्छा खासा जीवन जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, तो इनको बचाना है, इनको जो है मतलब सही रास्ते पे दिखाना है। सर, हमारा उत्तराखंड जो है इसको देवभूमि कहा जाता है। पहले एक बहुत स्वच्छ हमारा प्रदेश हुआ करता था, किंतु आज हम देखते हैं कि लगातार जो है पुलिस एक ना एक केस हर दिन आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है युवा मिलते हैं, ड्रग्स के जो है ज़्यादातर केसेस आते हैं। अब देखिए हम तंबाकू की बात करते हैं और ये चीज़ें कहाँ से कहाँ बढ़ गई हैं, तो इसमें युवाओं को क्या कुछ कहना चाहते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? प्यारे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, भारत देश के नौनिहालों, आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर भारत को बचाना है, अगर आपको अपने देश से प्यार है, प्रेम है, तो और आप देखना चाहते हैं कि भारत राष्ट्र हमारा जो है शिरोमणि बने, विश्व का गुरु बने, और हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो भारत की परंपरा है, देव भूमि की जो एक प्रेरणा है, वसुधैव कुटुंबकम, ये आपके पूरे संसार में जाए, तो इसके लिए आपको ही पहले विश्व गुरु बनना पड़ेगा। पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो सही है या गलत है। ऐसे भी युवा हैं जो आज IAS कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, ऐसी भी बेटियाँ हैं, ऐसे भी विकलांग व्यक्ति हैं जो IAS कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, और वो जो हैं आगे आकर के वो उन पदों पर विराजमान हो रहे हैं, तो वह पूजनीय हैं, वो सराहनीय है उनका प्रयास। तो आप सभी लोग भी इस ओर आगे बढ़ो, कोई इंजीनियर बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई कर्मचारी बनो, कोई सिपाही बनो। लेकिन सिपाही बनने की बात याद आई जब हमने देखा कि वहाँ भर्ती हो रही थी हमारे एक जगह पे जो है, तो वहाँ पर जब नाप जोख हो रही थी तो मिलिट्री के अफसर बोल रहे थे कि न तो सीना है और न जान में दम है, ऐसे में हमारे जवान क्या करेंगे। जब नाप रहे हैं इन्होंने सीना भी नहीं चौड़ा इतना हो रहा है, और अंदर जो है सांस फूल रही है, खांसी उनके सामने आ रही है। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नशा है, और ये जो ड्रग्स है, और ये जो तंबाकू है, ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग इनसे दूर रहिए, आप अपने आप को पहले सजग करिए। माँ बाप कब तक समझाएंगे या जन समाज कब तक समझाएगा, हम कब तक समझाएंगे? जब तक आप स्वयं में जागृति नहीं लाएंगे बच्चों, तब तक जो है आपका भला नहीं हो सकता। आप जो है इसके लिए स्वयं सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतना मैं आपको बता दूं कि ये सरकार का ही काम नहीं है, और जनसेवियों का ही काम नहीं है, अधिकारी कर्मचारियों का ही काम नहीं है, ये हमारे और आपका सबका सम्मिश्रित काम है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अपने देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति हमें जिम्मेदार होना चाहिए। इसी बात को मैं आपको तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे जय प्रकाश गैरोला जी, जिन्होंने की अपनी एक सुंदर कविता सावधान जाग होश में आ के माध्यम से जो है तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए एक मैसेज देने का काम किया है। तमाम ऐसी खबरों के लिए फॉलो करें संवाद 365 को। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ चांदनी कुनियाल।